आप नई एक चीज और उठा लाया साहब, मैं एम्स तर्जमा कर लिया। अरे भैया उमर तर्जमा क्या करो थे तो और बढ़िया करो। मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने वास्ते रिम्स ले रहा स्वागत करा कि आप रिम्स लाओ। मैं तो कह ही रहा हूँ कि भैया दोनों ने मिलके इस प्रदेश का बंटा धार कर दिया। अब हेल्थ की बात होती है कि साहब इन लोगों ने कुछ नहीं किया था, सब इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। उसने तो प्रदेश की सरकार को आईना दिखाने का काम किया है कि भैया एक्सरे नहीं है। विधानसभा के सत्र चल रहे हैं साहब, बिल भी कई पास हो गए हैं। बिल्कुल पास हो भी गए हैं, हो भी रहे हैं, होते भी रहेंगे, है ना। सत्ता पक्ष में जब 125 बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि होंगे। अच्छा, तो अब सवाल ये आता है कि एक तो बिल पास हुआ है, रिम्स एम्स की तर्ज पर रिम्स बनेगा। आपने भी अपना व्यक्तित्व रखा था कि भाई मेरा ये स्टैंड है और मैं ये जानना चाहता हूँ और चाहता हूँ। आप कैसे देखते हो इस रिम्स को? देखो आप देखो कि रिम्स RUHS ना बदल था, एम्स रे तर्ज माथे रिम्स बनायो। वो रिम्स रे मीना थे कई कई चीज़ा करोला ए पेल माना स्पष्ट करो। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आप गोडे जो हेल्थ रो स्ट्रक्चर है उगे रे मीना कितने पोस्टां जो है वैकेंट पड़े थे, उगे ना सही मेंटेन को नहीं कर पा रहे हो। RHS ना भी प्रॉपर थे मेंटेन को नहीं कर पा रहे हो। नीचे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर माथे जितना भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। CHC PHC की अगर मैं बात करूँ तो मात्र 3% CHC PHC एरिया जो नेशनल जो एक स्ट्रक्चर पैरामीटर है वो ना फुलफिल कर पा रही है। 97 वो बाहर है। आज गाँव वाली स्थिति वाकई यह है कि कोई भी CHC PHC रे मीना बैठन रे वास्ते या पीने पानी तक को नहीं है, इतनी स्थिति को नहीं है। तो आप ये दौर में ना उना डेवलप करने जगह आप नई एक चीज और उठा लाया साहब, मैं एम्स तर्जमा कर लिया। अरे भैया उमर तर्जमा क्या करो थे तो और बढ़िया करो, ताकि एम्स थाना कॉपी करे एडी स्थिति करो। दूसरी चीज आप ये मीना पूरा जो सिस्टम है तो वो आप चंद अधिकारियों हाथ में दे दियो। गवर्नमेंट पूरे तरीके में ना वो अधिकारियों हाथ में गई, सिस्टम पूरा अधिकारियों हाथ। जदे आप ना यही ठीक कौन समझो, आप सदन में मीना ले आया हो 200 लोगों को वहाँ पास कराने वास्ते बिल इंट्रोड्यूस करियो है, पर ये 200 मीना एक भी व्यक्ति ना आप गवर्निंग काउंसिल में मीना लेनो ठीक कौन समझो। तो कहते कि कई सारी समस्या इश्यूज ये में हाँ जेकर माँ बात भी करी। आप तो पेल जो खाली पद है उन भरो, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल कराओ। आज यह कह रहा है कि साहब मैं मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने वास्ते रिम्स ले रहा स्वागत करा कि आप रिम्स लाओ, बेशक लाओ, आप बढ़िया काम करो और भी नया विचार करो। पर आप ये देखो कि मैं पूरे देश में 16वें नंबर माते हेल्थ स्ट्रक्चर में, यहाँ कितने नंबर माते 16वें माते, और फिर कोशिश करो कि साहब मैं मेडिकल टूरिज्म ना ले आ रहा। आज स्थिति यह है कि बाड़मेर जैसलमेर और पूरे मारवाड़ रा लोग आप रे उपचार रे वास्ते गुजरात जाया करें। आप खुद रे घर रे लोग ना तो रोक ही कौन पा रहे हो, बाहर लाउंड बात कर रहे हो। तो मना लगे कि ये चीज़ें बीच में ना कॉन्ट्राडिक्ट है, क्लियरिफिकेशन आना चाहिए। आप मेडिकल भाटी जी ये स्थिति आज की तो नहीं है ना, 78 साल से तो क्या चाह रहे हो चिकित्सा की हम बात करें तो आज की तो नहीं है। मैं बात तो इसी रोने के साथ में कि भैया तुमने ये कर दिया, तुमने ये, अब तो सरकार के 2 साल हो गए, अब तो प्रदेश की सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। हम तो प्रदेश की सरकार से कह रहे हैं, विपक्ष से थोड़ी ना कह रहे हैं। विपक्ष वालों ने तो काम ऐसे ही किए तभी तो विपक्ष में बैठे हैं। अब तो सत्ता पक्ष को इस और ध्यान देना चाहिए कि भैया 5 साल में हम वो तमाम चीजें करें जिससे कि ये चीज बढ़ सके आगे। नहीं करें तो वो पुराने वाले वापस। मैं तो कह ही रहा हूँ कि भैया दोनों ने मिलके इस प्रदेश का बंटा धार कर दिया। 8 करोड़ जनता अब कभी इधर देखे कभी उधर देखे, है तो दोनों भाई मौसेरे भाई हैं। तो हनुमान बेनीवाल बैठे थे 128 दिन तक शहीद स्मारक, चिल्ला चिल्ला के उन्होंने एक ही चीज़ कही है कि इस प्रदेश की जनता को जो है वो तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है, मैं लड़ रहा हूँ। आपको लगता है कि है क्या? देखो साहब संघर्ष तो सबको करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और जाहिर सी बात है कि प्रदेश की 8 करोड़ जो जनता है ये प्रदेश अपना है। आपको भी बतौर मीडिया के रूप में कहो या यहाँ के सिटीजन के रूप में कहो, रहना तो यही है ना आप कहीं जाने हो ना मैं कहीं जाना हो। हम सबको जब यहीं रहना तो क्यों नहीं इस क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर करें, मिल के करें। प्रयास हम ये करेंगे कि प्रदेश की सरकार और पक्ष और विपक्ष मिल के इस तमाम चीज़ों में राजनीति से परे हट के इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को आगे ले जाने में हम सब सामूहिक प्रयास करें। पर जब तक ये तमाम चीज़ें वो बात होगी जैसे आपने ऐसे ही भर्ती का कहा कि साहब ये मरा हुआ ना आगे। अब हेल्थ की बात होती है कि साहब इन लोगों ने कुछ नहीं किया था, सब इन्होंने कुछ नहीं किया था, तो इसके बीच में जनता भी काफ़ी परेशान है। जाहिर सी बात है, युवा नेता हो, आप यूथ हो, बिल्कुल युवा हो। आज ही विधानसभा के अंदर मैं सुन रहा था कि एक विधायक कह रहे थे कि एक्सरे की मशीन की आवश्यकता है। आज MRI का ज़माना है बॉस, CT का ज़माना है, हम एक्सरे भी नहीं है क्या? हकीकत है उस बेचारे ने तो अपना मर्म कहा होगा
उसने तो प्रदेश की सरकार को आईना दिखाने का काम किया है कि भैया एक्सरे नहीं है, एमआरआई का सीटी का जमाना आप बात कर रहे हो, पर वो तो कह रहा भैया एक्सरे तो ला दो, सीटी एमआरआई तो आएगी तब आ जाएगी। तो मैं तो वही कह रहा हूँ आपको कि 16वें नंबर पे हम इंडेक्स में हैं। पर आप कह रहे हो राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए चीज़ों का। राजनीतिकरण तो बच्चे चले गए झालावाड़ वाले। एक चीज़ बताऊँ आपको कि आपको राजनीति करने के और भी मुद्दे मिलेंगे, पर कम से कम वो चीज़ें हम डेवलप करके तैयार करके जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी आपको उन चीज़ों के लिए याद करे। ठीक, कमी सब में है। हम कह रहे हैं कि साहब आप रिम्स बनाएं, रिम्स के मूवमेंट में आपके साथ में रहेंगे, पर कम से कम जब आप रिम्स बनाएं और बनने के बाद अगर प्रॉपर नहीं हो तो कम से कम ये ना कहें कि साहब हम तो ठीक कर रहे थे और उन्होंने करने नहीं दिया। आप अच्छा करें, हम आपका सहयोग करेंगे, जो पॉजिटिव चीज़ लाएंगे हम उनके साथ में रहेंगे, पर कमियां जो है वो हम भी दिखाएंगे। आप कमियों पे गौर करें और उस पे उनको उन तमाम चीज़ों पे काम करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।